बिहार नीतीश जी की माँ है, उम्र को नहीं देखेंगे, वो माँ की सेवा करेंगे पहले, इसलिए माँ के बेटे को लाठी मारते हैं नीतीश कुमार। अगर नीतीश जी के राज में लाठी चार्ज हुआ है तो जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे ना तब भी लाठी चार्ज। जनता ने हटाया तेजस्वी यादव को, जनता ने नहीं हटाया था, चच्चा ने हटाया, चच्चा ने बनाया, चच्चा ने हटाया। नीतीश कुमार का हर योजना फेल है, नीतीश कुमार ही फेल आदमी है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से वो गाना पे बैन कर दे और AI पे बैन कर दे। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, चुनावी जो गर्मी है वो एकदम सर से गुजर रहा है। अभी जनता डिसाइड नहीं कर पाए हैं कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, कौन सीएम फेस 2025 के रूप में आने वाले। चलिए हम जनता के बीच है और जनता से हम बात करेंगे क्या माहौल इस बार का है। चुनाव है, चुनाव को लेकर देखा जाए तो पक्ष विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे अभी तक लगी वादे चल रहे हैं। कौन किस पे वादे पूरे करेंगे, कौन किस पे चढ़ने वाले। वादे करते रहेंगे लेकिन सरकार तो एनडीए की बनेगी। जो है वो फिक्स है ना वो है से नहीं, उनको हम कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। सरकार एनडीए की चाहिए, चाहे चेहरा जो भी हो। हाँ, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए और बहुत अच्छा विकास का काम किए, लेकिन दो काम के वजह से हम लोग भी माने सनातनी जो है उनसे नाखुश हैं। सबसे पहले वो जो है से बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चेंज कर दे और उसके बाद में सुल्तानगंज का नाम चेंज करे, इसलिए कि उन्हीं का जिला के नालंदा विश्वविद्यालय था जिसके बख्तार खिलजी ने डिमोलिश किया, फिर भी उसके नाम पर स्टेशन का नाम कैसे है। और उन लोग का तो शर्म नहीं है जो 2005 से पहले शासन करते थे, उन लोग तो उन्हीं के दम पर शासन में आते थे, तो उन लोग को तो शर्म है नहीं। लेकिन तुम कौन शर्म वाले हो कि आज तक के मैंने 20 साल में तुमको कितने बार दिया गया है ज्ञापन। बीजेपी के लोग बहुत सारे नेता लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं किया बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चेंज। मतलब इसी के लेकर नीतीश जी से आप नाराज। हाँ, ये दो काम के लिए हम नीतीश जी से नाराज हैं। बाकी हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, आरएसएस का वर्कर कोई सीएम बने, यहाँ का जो भी बने आरएसएस का वर्कर बने। और जहाँ तक इन लोग के महागठबंधन के बात है तो हम आपको यहीं पर ही बता दे रहे हैं कि 50 सीट सारे मिल के प्रशांत किशोर से लेके जितने लोग हैं सब मिल के 50 सीट पार नहीं करेंगे। प्रशांत जी अकेले दावा ठोक रहे हैं, आप बोले सारे मिलकर। कह रहे हैं कि सारे मिल के नहीं 50 क्रॉस कर पाएंगे इस बार। आंकड़ा मजाक कर रहे हैं चाचा। मजाक किसे कर रहे हैं, जो सच्चाई है इसे कर रहे हैं कि 2010 में तो लालू यादव मंच पर खड़ा होकर भाषण देते थे। प्रशांत जी इतना पानी पाकों में घूम के जो कर रहे हैं अपना प्रचार, मतलब बेकार जाएगा। बेकार नहीं जाएगा, उनका परसेंटेज वोट आएगा, ऐसा नहीं है। वही न करे कि 2010 में मुस्लिम 15% खाली कटा था, मुस्लिम का 15% वोट नहीं मिला था आरजेडी को। 22 को सीट पर लुढ़क गए थे लालू यादव। अब इस बार हम बता रहे हैं कम से कम नहीं हो तो 30+ माने कि मुस्लिम का वोट इनको नहीं मिलने जा रहा है, चाहे जो कर ले। सीट कितना आएगा? सीट आवेगा 20 से नीचे। हम 20 से भी नीचे कहना रहे कि 50 कोई क्रॉस नहीं करेंगे। 22 को सीट था ना, वह कह रहे कि 50 सीट क्रॉस नहीं करेंगे। आप इलेक्शन के खत्म होगा, गिनती खत्म हो, आइएगा यहाँ पर 50 सीट क्रॉस कर जाएंगे। तो एनडीए से कौन सा चेहरा चाह रहे हैं, मतलब कुछ खुल के बताइए। देखिए, एनडीए अपना चेहरा को, जो भाजपा खासकर अपना चेहरा को लाता नहीं है। मोहन यादव थे चेहरा में, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे चेहरा में, जोगी जी थे चेहरा में, चाहे 1990 में लालू यादव थे चेहरा में, क्योंकि वो भी भाजपा के समर्थन से बने थे, तो उनको भी एक बैंक बनाया गया था। लालू यादव के चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ा गया था 1990 में, जो पहला बार राम सुंदर दास के चेहरा पर लड़ा गया और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या कहिएगा, चाचा ने एनडीए से चेहरा ला रहे हैं सीएम फेस में। सीएम की कोई आए काम करे भैया, अभी तक काम हो रहा नहीं हो रहा है। फिर कैसे बोल रहे हैं कि सीएम फेस कोई आए काम करे? 20 साल से काम हुआ है कि नहीं? आप बोले कि सीएम कौन आएगा, इसलिए बोले सीएम कोई आए काम करे। जी कहीं बोल रहे हैं कि फिर से वो भी आएंगे। क्या है भैया, फेविकोल अब उखड़ता नहीं है। उखाड़ने वाला कौन चीज आता है उस पे? राशन तेल। हाँ, उससे छुड़ा देंगे इस बार। राशन तेल तो फिर आरजेडी में ऐसा थोड़ी, मतलब हम नीतीश का विरोध करना, बिहार का मुद्दा उठाना, तो मतलब हम राजद के सपोर्टर है। इसका मतलब आप मानते हैं कि राजद का सपोर्टर है? अरे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब राशन तेल फिर से आएंगे बिहार, जलवा दिखाएं। जलवा दिखाए ना दिखाए, आप जलवा दिखाने का मौका ही नहीं दीजिए ना। आप मौका काहे दे रहे हो उसको, जलवा दिखाने का मौका नहीं दीजिए। अच्छा करेंगे तो लोगों तो मौका देंगे। अच्छा करेंगे तो नीतीश जी को जरूर बोलेंगे, जरूर देंगे मौका, लेकिन अच्छा ही नहीं कर रहे हैं इस बार युवा के साथ। आए दिन प्रतिदिन युवा को लाठी मारा जा रहा है। क्या भी इलेक्शन सामने है, कम से कम उसको धरना प्रदर्शन करने के लिए दे दीजिए, नहीं तो उसका मांग पूरा कर दीजिए। आपसे कोई ये नहीं मांग रहा है कि हमको आप अपना प्रॉपर्टी लिख दीजिए। अच्छा बताइए कि तेजस्वी यादव से मतलब क्या दिक्कत कुछ है, मतलब युवा नेता देखा जाए तो हैं, कुछ करेंगे बिहार के लिए, मतलब आपको क्या कोई दिक्कत? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। आना चाहिए उनको सीएम फेस में। तो एक बार उनको भी मौका देना चाहिए, एक बार उसकी भी बपोती नहीं है, फिर गलत करेंगे वो भी हटेंगे। क्या कहिएगा, फेस कौन सा देखना चाह रहे हैं इस बार? एनडीए से कोई सीएम होंगे? ऐसे आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नीतीश जी होने चाहिए। नीतीश जी बिल्कुल, बिहार नीतीश जी की माँ है, उम्र को नहीं देखेंगे, वो माँ की सेवा करेंगे पहले। जब तक रहेंगे तब तक सेवा बेटे को लाठी मारते हैं, इसलिए नीतीश कुमार माँ के बेटे को लाठी मारते हैं।
इसलिए माँ के बेटे को लाठी मारते हैं नीतीश कुमार। लाठी देखिए, लाठी चार्ज किया पुलिस ने, ये गलत है, मैं निंदा करता हूँ। वो एक बार छात्र हुआ है, एक बार होता तो मान लेते पुलिस गलत किया है। भाई रोज होता है, आज 4 महीनों से देख रहे हैं, रोज लाठी खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, अगर नीतीश जी के राज में लाठी चार्ज हुआ है तो जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे ना तब भी लाठी चार्ज तो हुआ। भाई सरकार ने हटाया ना उसको। तेजस्वी यादव कहाँ है? जनता ने हटाया तेजस्वी यादव को, लाठी मारा तो नीतीश कुमार भी लाठी मार रहा है, इनको भी हटाया। जनता ने नहीं हटाया, चच्चा ने हटाया, चच्चा ने बनाया, चच्चा ने हटाया नीतीश को, तेजस्वी यादव को। चच्चा की कोई औकात नहीं है 43 सीट लेके, 43 विधायक लेके, ठीक है। सीएम है वो 20 साल से, सीएम उसके पहले रेल मंत्री रहे भारत के। कौन लगा हुआ नहीं, इसलिए सीएम है, ठीक है। ऐसी बात है कि लोकतंत्र में नियम है, जो 122 जो बहुमत साबित करता है वही सीएम होता है। नीतीश जी कर रहे हैं 20 साल से, तो सीएम है वो, इसलिए नीतीश जी फिर से एक बार बनेंगे। लेकिन हमारा जानते हैं नीतीश जी का कोई भरोसे नहीं है, अभी भी हमको दिल में ठक ठक कर रहा है, कहीं राजद के साथ भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बाजी तो 20 साल से मार रहे हैं नीतीश जी। बाजी अलट पलट के मार रहे हैं। टैलेंट है तब ना लोग अपने मिलाता है। भाजपा में आता है, भाजपा मिला लेता है, आरजेडी में जाता है, आरजेडी मिला लेता है। टैलेंट है तब ना। चंदन से सबको दोस्ती करना चाहता है, चाहे सांप हो चाहे इंसान। तो नीतीश जी चंदन है, उनसे सब दोस्ती करना चाहता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हर बार मतलब चुनाव में जो भी राजद के सपोर्टर हैं बोलते हैं इस बार तो कंफर्म है तेजस्वी यादव, लेकिन बाजी नीतीश जी कैसे मान लेते हैं हर साल? देखिए, एक होता है जमीन पे घर बनाना, एक होता है दिल में घर बनाना। तो मोदी जी और नीतीश जी सबका दिल में घर बना लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश का जो भी सपोर्टर है, जो भी चाहतमंद है, वो साइलेंट रहता साइलेंस में ही पावर है। राजद वाला विवेकानंद जी साइलेंस रह कहीं हिस्टोरियन बन गए। भारत रत्न अम्बेडकर जी साइलेंस रह कहीं संविधान रच दिए। साइलेंस में ही पावर है। अफजल गगरी ज्यादा अच्छा लगता है। नीतीश कुमार के लोग साइलेंट इसलिए रहते हैं कि नीतीश कुमार ने 4 महीनों से भैया जैसे बोला डंडा मार मार के सबको चुप करा दिया है कि अगर बोलोगे हक मांगोगे तो भाई मार खाओगे। ऐसा कोई दिन नहीं आता वीडियो में रील बनते हुए कि किसी ने किसी स्टूडेंट को मार खाया हो। पहले सुनते थे कि भैया औरत पे सिर्फ उसका हस्बैंड हाथ उठा सकता है, और आज की डेट में एक महिला पे एक मर्द हाथ उठा रहा है, गैर मर्द। बिहार पुलिस, बिहार में 2 राज चल रहा है, एगो चलता है भैया नेता का, एगो प्रशासन चल रहा है। लोग बोलता है कि जहाँ की जनता की पावर है वहाँ सरकार उसके अंदर है। बिहार को अंदर संभाल लिया है नीतीश कुमार ने। क्योंकि नीतीश जी के राज में लाठी चार्ज हो रहा है, क्या लगता है? और लालू जी के राज में आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ नहीं आता तो नहीं, हम देखे जमाना नहीं देखे, नहीं देखे जमाना जो देखे 15 अगस्त 1947 देखे। लालू सुनिए, झंडा फहराते हैं, फिर हम झंडा फहराते सम्मान में। चलिए आगे बोलिए। सम्मान में क्योंकि हमको देश आजाद मना रहे हैं। अगर आईपीएस की वाइफ का बलात्कार हुआ उसका निंदा करते हैं, ठीक है, उस पर न्याय भी मिला, ठीक है, उसकी नौकरानी साथ हुआ वो भी गलत हुआ, मगर लालू प्रसाद का टीम ने किया, लालू प्रसाद ने किया नहीं। लालू प्रसाद के साले ने पटना को लूटा था, लालू प्रसाद ने लूटा, ठीक है। उसी तरह बिहार में अभी के जो सीएम बने हुए नीतीश कुमार, उनके जो प्रशासन है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। किस लिए? एक हक के लिए। कोई भी स्टूडेंट कोई भी जा रहा हक मांगने, ये नहीं बोला कि हमको नौकरी दे दो, वैकेंसी के लिए। सुनिए, आज की डेट में जब वैकेंसी के लिए हमको उतरना पड़ेगा तो भैया कहाँ से बोले रोजगार दे रहे हैं? पहली बात तो ये लोग बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है। वो 3 ट्रिलियन कहाँ है? किसान आज भी कर्ज में है, छात्र को आज भी लोन लेना पड़ता है पढ़ाई के लिए, पूंजीपतियों का लोन माफ हो जाता है लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं होता है। नीतीश कुमार क्या बोला? हर महिलाओं को 10,000 मिलेगा। 10,000 में क्या आया कि भैया जो जीविका बहन से जुड़ी होगी उसी को मिलेगा, यानी कि जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई है और वो विधवा हो या उसका हस्बैंड छोड़ दिया हो, 10,000 उसको नहीं मिल पाएगा। जो भैया बच्चा साथ रहती हो, उसका हस्बैंड छोड़ दिया हो, दारू पीता हो, वो कमाना चाहते हो, उसको नहीं मिलेगा क्योंकि जीविका जुड़ी हुई नहीं है। तो नीतीश कुमार देखिए पैसा निकालता है, अब पीछे पीछे गाय के साथ निकाल लेता है कि भैया इसमें जुड़ना मत, तुम पैसा तुमको नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार का हर योजना फेल है। नीतीश कुमार ही फेल आदमी है। नीतीश कुमार 20 साल में सिर्फ इतना विकास किया है कि लोग का आंख बंद हो गया है, और उसी का आंख बंद रोजगार एक योजना कल भी लागू है ना। अरे भैया वो नया पेपर निकलेगा ना अगला दिन, उसमें रोज एक योजना जुड़ा रहेगा। ये वो नया शिलान्यास किए रहेंगे या नया उद्घाटन किए रहेंगे। एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ भाजपा सरकार मानते हैं। नीतीश कुमार को हम वोट देते हैं और देने बोलते हैं, क्योंकि वो जो सरकार है, नहीं टीम वर्क की बात छोड़िए, यहाँ पर आज किसका चल रहा है? नीतीश कुमार का। किससे बात मानेंगे? नीतीश कुमार का। ये तो नहीं है कि गुजरात में, ये यूपी में दारू बंद है, वहाँ तो भाजपा सरकार भी है, यहाँ भी भाजपा सरकार है, तो भाजपा थोड़ी बोलेगी भैया दारू बंद करो। ये नीतीश कुमार बोला है। और जिस नीतीश कुमार महिलाओं के लिए दारू बंद करवाया था, तो सिर्फ उसी के लिए दारू बंद करवाए। इस साल सिर्फ महिलाओं के लिए योजना निकाल रहे हैं, पुरुष के लिए नहीं निकाल रहे हैं। पुरुष के निकालते हैं तो भैया कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको मिलता। ये जब बोल रहे थे उनको गलती नजर आ रहा है तो बोली भैया गलती है उसमें बंदे में। क्या को नेता है? तो भैया अगर नेता गलत कर रहा है तो उसको कार्रवाई करने में कौन है? सीएम है। हर पोस्ट बनाया हुआ है, लेवल बनाया हुआ है। अगर हम विधायक से नहीं काम करवा रहे हैं, विधायक कंप्लेन कर रहे हैं, तो विधायक को
धंधा करिए। अब कितना बार विधायक मीटिंग लिए हैं, बोले हैं भैया सही बोले हैं कि विधायक लोग काम करें। बिहार में वो कंप्लेन बॉक्स रहना चाहिए हर पंचायत में, ताकि वहाँ जनता अपना कंप्लेन कर सके। और वो कंप्लेन बॉक्स ठीक है, जैसे ईवीएम खुलता है ना वैसे खुलना चाहिए, ताकि इधर जो है ना काट कूट के कुछ ना घुसा दें। तो हर पंचायत में नीतीश जी आपकी सत्ता है, अभी आप कर सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद हर पंचायत में वो कंप्लेन बॉक्स रखिए, हर महीने निकाला जाएगा। तो नीतीश जी का सबसे पहला गलती क्या है, वो डोमिसाइल नीति लागू की है सिर्फ बीपीएससी ट्री 4 में, सारे कंपटीशन में लागू करना चाहिए था, क्योंकि अब सारे राज्यों में डोमिसाइल है। यहाँ के लोग बाहर जाएंगे और बाहर के लोग आके यहाँ काम करेंगे। हमें पूरे भारत से सहानुभूति है, डोमिसाइल नीति लागू करिए। दूसरा, कम पैसे पर आप जमीन अलॉट कीजिए इंडस्ट्रीज को, ताकि वो इंडस्ट्रीज लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दें। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कीजिए, ताकि इंडस्ट्रीज आएगी तो वो कैसे देखे आएगी, आपका रोड देखेगी, आपका व्यवस्था देखेगी। ऐसा ऐसा रोड है, बरसा 2 दिन पड़ता है स्विमिंग पूल बन जाता है, किसी दिन बच्चा लोग तैरना शुरू कर देगा, किसी दिन बोलेगा गोवा का मजा ले रहे हैं। तो ये सब चीज में। और दूसरा, झारखंड में 3.5 करोड़ आबादी है, वहाँ 1 एम्स है, हमारे पास 14 करोड़ आबादी, तो हम लोग को 4 एम्स होना चाहिए ना। जब आबादी 4 गुना है तो 4 एम्स होना चाहिए ना। एगो बन चुका है, एगो बन रहा है, 2 और 2 एम्स पास कीजिए हम लोग का। बोलता है भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जब 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो पैसा कहाँ है? ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना आपको किसान का लोन माफ करने का पैसा है, ना छात्रों का लोन माफ करने का पैसा है। कहाँ है वो 3 ट्रिलियन पैसा? अब ये सब पर संविधान मतलब बेटर कौन करेगा? हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं ना, विराट कोहली 3 मैच में 0 आउट होता है ना, चौथा मैच उसी से उम्मीद रहता है। तो ये मोदी जी और नीतीश जी ही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। क्योंकि सर देखिए, बिहार के विकास के लिए फंड चाहिए। अभी साउथ इंडियन स्टेट में 10 करोड़ से कम आबादी है, उन लोगों का जो बजट है 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के आसपास है। हम लोगों का 14 करोड़ आबादी है, हम लोग का बजट मात्र 3 लाख करोड़। क्या है भैया, क्या है? भारत का आबादी 140 करोड़, बिहार का 14 करोड़। भारत की आबादी का 10% आबादी बिहार है, तो भारत का बजट का 10% बिहार को मिलना चाहिए ना। 52 लाख करोड़ का बजट है भारत का, तो उसका 10% बनता है 5 लाख करोड़ लगभग। तो 5 लाख करोड़ हम लोग को मिलना चाहिए ना, काहे नहीं मिलता है हम लोग को? हम लोग का बजट 3 लाख करोड़ का क्या है? तो ये सब चीज में कमी है, इसको ठीक करना होगा। हम लोग मौका दे देंगे एनडीए को फिर से, लेकिन ये सब कमी है। पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा हम लोग का बजट बढ़ाया जाए, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, और चौथा कम पैसे पर इस चीज को लेकर आइए। जय हिंद। चलिए, तो चुनावी माहौल को लेकर जनता के बीच थे और जनता से बात करने की हम प्रयास कर रहे थे। काफी लोग से बात किए हैं। हालांकि जितने भी रिएक्शन आ रहा है, पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो बीजेपी और राजद का। मगर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।